Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to attempt the question answers of unit number 4, that is E generation. Right? In the previous video, we have covered the chapter that is 5 chumps and the hacker, and today we are going to attempt the question answers of it. Right? So here we begin. A4 questions है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड इट सेज गिवन बिलो आर 8 इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी. नीचे जो है आपको 8 इंसिडेंट्स दे रखे हैं स्टोरी से, बट देयर ऑर्डर इज मिक्सड अप. लेकिन उनका जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में वो होने चाहिए उस ऑर्डर में नहीं है, उनका मिक्सअप है ऑर्डर. कोई चीज़ पहले लिख दी गई है, कोई चीज़ जो स्टोरी के अंदर पहले हुई है उसको बाद में लिख दिया गया, लाइक दैट. सो डिसाइड ऑन द ऑर्डर इन विच दे अकर इन द स्टोरी एंड नंबर देम अकॉर्डिंगली. सो आपको डिसाइड करना है कि ये जो इंसिडेंट है ये किस ऑर्डर में हुए हैं, राइट, एंड आपको उनको नंबरिंग करना है अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या होता है, दैट निशत जो है इन्फॉर्म्स बिल दैट मिसेस स्टेफनी हैज फेंटेड. सो दिस इज द फर्स्ट वन. ओके, निशत सबसे पहले क्या करता है, इन्फॉर्म करता है बिल को कि जो मिसेस स्टेफनी है वो फेंट हो गई है, मतलब बेहोश हो गई है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द 5 चम्स हैव अ मीटिंग. वो क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं. ठीक है, कहाँ पर करते हैं मीटिंग, एटिक पे. ठीक है, एक मीटिंग करते हैं. मीटिंग करने के बाद क्या होता है, द 5 चम्स विजिट मिसेस स्टेफनी. फिर वो मिसेस स्टेफनी के वहाँ पर जाके विजिट करते हैं. दिस इज द थर्ड वन. फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर जो है व्हेन दे हैव अ मीटिंग, देन बसंती जो है शी हिट्स अपॉन अ प्लान टू ट्रैप द हैकर. उसको एक प्लान सूझता है जिससे कि वो हैकर को ट्रैप कर सके. ठीक है, फिफ्थ नंबर है, देन द 5 चम्स मेक अ प्लान. फिर उसके बाद जब वो प्लान आता है तो वही क्या करते हैं, सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि उसको हम किस तरीके से ट्रैप करेंगे. ठीक है, देन मिसेस स्टेफनी प्रिटेंड्स टू लीव हर फ्लैट. वो उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है मिसेस स्टेफनी प्रिटेंड मतलब क्या होता है, बहाना बनाना. ठीक है, प्रिटेंड करती है टू लीव हर फ्लैट, की वो अपने फ्लैट को लीव कर रही है. ओके, फिर 7 नंबर पर क्या आएगा, दैट बिल जो है शट्स ऑफ द कंप्यूटर. जैसे ही मिसेस स्टेफनी जब बाहर से ऐसा प्रिटेंड कर दे दैट शी इज गोइंग आउट ऑफ हर फ्लैट, उसके बाद बिल क्या करता है, बिल शट्स ऑफ द कंप्यूटर, ताकि उनकी जो आवाज़ें हैं, जो कुछ भी अंदर की कॉन्वर्जेशन है, दैट हैकर कैन नॉट लिसन टू. ठीक है, और उसके बाद क्या है, 8 नंबर पर, देन द कल्प्रिट इज कॉट. और लास्ट में जो हैकर है, जो कल्प्रिट है, वो पकड़ा जाता है. राइट, सो दिस इज A4. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. A5 पार्ट बोलता है टिक द अप्रोप्रिएट आंसर. जो अप्रोप्रिएट आंसर उसको टिक कीजिए. बोलता है इट टुक मिसेस स्टेफनीज नेबर अ फुल 10 मिनट्स टू गेट हर टू एम्बुलेंस बिकॉज. अब इट टुक मतलब ये लगे कितने, मिसेस स्टेफनी के जो नेबर्स हैं उनको लगे कितने, फुल 10 मिनट्स लगे टू गेट हर टू द एम्बुलेंस, तक उनको एम्बुलेंस में तक ले जाने के लिए. बिकॉज शी वॉज प्लम्प. प्लम्प मतलब होता है थोड़ा सा फैट को हम बोलते हैं प्लम्प, क्योंकि वो बहुत मोटी थी. शी वॉज मटरिंग अंडर हर ब्रीथ, क्योंकि वो जो है कुछ ना कुछ बहुत अपने लो टोन में जो कुछ ना कुछ बोले जा रही थी. एंड शी स्क्रीम्ड व्हेन अदर्स ट्राई टू टेक हर टू द एम्बुलेंस. या फिर जब वो स्क्रीम कर रही थी, मतलब वो चिल्ला रही थी, व्हेन अदर्स, जब जो दूसरे लोग हैं उनको ट्राई कर रहे थे एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए. ठीक है, सो शी स्क्रीम्ड दिस बिकॉज शी स्क्रीम्ड व्हेन अदर्स ट्राई टू टेक हर टू द एम्बुलेंस. तो उस टाइम पर क्या है, दैट्स द रीजन व्हाई इट टुक दिस मच ऑफ टाइम. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द रीजन फॉर मिसेस स्टेफनीज वरी वाज दैट शी. रीजन जो है, क्या कारण था मिसेस स्टेफनी के लिए उनकी वरी, मतलब उनकी चिंता का क्या कारण था, वाज दैट शी हैड लॉस्ट हर डियर फ्रेंड, शी हैड लॉस्ट ऑल हर सेविंग्स एंड शी वुड अफ्रेड that someone would kill her. Right, I think after reading this everybody knows that she was afraid that someone would kill her, कि कोई उसको मार देगा. थर्ड है आपका, मिसेस स्टेफनी आस्क्ड हर सन टू सेंड हर सम मनी, शी डिड सो बाय. मिसेस स्टेफनी ने अपने बेटे को कहा टू सेंड हर सम मनी, कि मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ पैसा भेज दीजिए. ठीक है, शी डिड सो, उन्होंने ऐसा किया बाय राइटिंग अ लेटर टू हिम, सेंडिंग हिम एन ईमेल और टेलीफोनिंग हिम. तो उन्होंने क्या किया था, ही शी सेंट एन ईमेल टू हिम. ठीक है, तो सेंडिंग हिम एन ईमेल इज द राइट आंसर. देन फोर्थ है आपका, द हैकर इवन न्यू व्हाट मिसेस स्टेफनी वाज थिंकिंग. This was because she was always muttering and okay, the hacker जो है उसको ये भी पता था कि मिसेस स्टेफनी है कि वो क्या सोच रही थी. This was because ये किसकी वजह से था, ऐसा था क्योंकि she was always muttering, कि वो हमेशा ही लो टोन में कुछ ना कुछ बोलती रहती थी. राइट, एंड the hacker was outside her door to listen. क्या वो उसके घर के बाहर खड़ा रहता था, या फिर दी हैकर हैड प्लेस्ड अ ट्रांसमीटर इन हर फ्लैट, या फिर कोई ट्रांसमीटर लगा दिया गया था, या फिर द वायरस एक्टिवेटेड द माइक्रोफोन दैट पिक्ड अप व्हाटएवर शी मटर्ड,
उन्होंने ये हैकर ने क्या किया था, एक वायरस को एक्टिवेट कर दिया गया था जिसकी वजह से वो उनके कंप्यूटर का जो माइक्रोफोन है उसको ऑन कर देता था, एंड दैट माइक्रोफोन पिक्ड अप वट एवर शी मटर्ड, जो भी वो कुछ बोलती थी उसको वो पिकअप कर लेता था, राइट, उसको वो पिक कर लेता था, राइट। अब चलते हैं, हमारा A6 पार्ट है। ओके, लेट्स गो टू A6 पार्ट। ये कहता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, ठीक है, ये पढ़िए। ये जो आपको एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जो उसमें से निकाला गया है कोई भी सेंटेंस, ठीक है। जैसे आंट स्टेफनी हैज जस्ट फेंटेड इन मिस्टर सुब्रमण्यम्स फ्लैट, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। ये क्या है आपका, ये एक्सट्रैक्ट है। अब इस एक्सट्रैक्ट को आप पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट कीजिए। तो बोलता है हु स्पीक्स दीज वर्ड्स एंड टू हुम। ये बोलते हैं आंट स्टेफनी हैज जस्ट फेंटेड इन मिस्टर सुब्रमण्यम्स फ्लैट, ठीक है। ऐसा कौन बोलता है, ठीक है, हु स्पीक्स दीज वर्ड्स एंड टू हुम। तो ये कौन बोलता है, निशत जो होता है, निशत स्पीक्स दीज वर्ड्स टू बिल, बिल को जो है बोलता है। सेकेंड है आपका वाई डज आंट स्टेफनी फेंट। अब आंट स्टेफनी जो फेंट क्यों हो जाती है, ठीक है। सो आंट स्टेफनी फेंट्स बिकॉज शी वॉज अफ्रेड दैट समवन वुड किल हर। उनको ऐसा लगता था, वो इसलिए घबराई गई हुई थी, ठीक है। शी वॉज अफ्रेड कि कोई ना कोई जो है उनको मार देगा, ठीक है, एंड दैट्स द रीजन वाई आंट स्टेफनी फेंट्स। ओके, सी पार्ट है आपका व्हाट डज मिस्टर सुब्रमण्यम डू आफ्टर आंट स्टेफनी फेंट्स। जब आंट स्टेफनी फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है, तो उसके बाद मिस्टर सुब्रमण्यम क्या करते हैं। तो मिस्टर सुब्रमण्यम रिंग्स अप 2 डजन एम्बुलेंसेज, ठीक है। वो कितने हैं, बहुत सारे, मतलब 2 डजन एम्बुलेंसेज को बुला लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी का सेकंड पार्ट है यू आर इवन यंगर देन माई ग्रैंडसन। अब वो बोलते हैं बताइए ये जो फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट है इसको कौन बोल रहा है, यू आर इवन यंगर देन माई ग्रैंडसन, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। सो आंट स्टेफनी बोलती है इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। व्हाट इज द स्पीकर रिएक्शन टुवर्ड्स द पर्सन स्पोकन टू। अब स्पीकर यानी कि आंट स्टेफनी का क्या रिएक्शन है उन पर्सन के लिए जिनको वो ये सब कुछ बोलती है। सो आंट स्टेफनी टर्न्स सॉफ्ट एंड फॉरगिव्स द हैकर और द पर्सन हैकर, ठीक है। तो आंट स्टेफनी क्या करती है, टर्न सॉफ्ट, जब वो उनको बोलती है व्हेन शी फाइंड्स दैट कि ये तो बहुत इवन आर्या से थोड़ा सा ही बड़ा एक बच्चा है, राइट। इवन शी एड्रेसेस हिम एज चाइल्ड, कि ठीक है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है कि ये तो बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है। देन शी टर्न्स सॉफ्ट, वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है वहां पे, एंड फॉरगिव्स द पर्सन, और उसको माफ कर देती है, ठीक है। व्हाट हैज जस्ट हैपेंड। अब यहाँ पर जब ये जो सेंटेंसेस जो बोला गया है, कौन सा सेंटेंस है आपका, दैट इज यू आर इवन यंगर देन माई ग्रैंडसन, ठीक है। तो ये सेंटेंस के जब ये बोला गया तो इसमें हुआ क्या है, व्हाट हैज जस्ट हैपेंड। उस टाइम पे क्या हुआ, द हैकर हैज कन्फेस्ड हिज गिल्ट। अब ये जो हैकर है इन्होंने अपनी गलती को मान लिया कि यस इट वाज माय फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले आपका नेम द 5 चम्प्स। अब उन 5 चम्प्स का नाम बताइए, ठीक है। ओके, इट्स यहाँ पे चैम्प्स लिख दिया गया है, इट्स चम्प्स, it's you, okay, it's you. The 5 chumps are कौन कौन थे, बिल, निशित, बसंती, आर्या एंड नोडी। सो दीज आर, एंड चम्प्स का मतलब क्या होता है, चम्प्स में होता है बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। चलिए यहाँ पर हमने स्पेल ही इसकी थोड़ी सी, आई वुड लाइक टू करेक्ट दिस स्पेल, पूरा ही स्पेलिंग हमने, इट इज चम्प्स, ठीक है। So the 5 chumps are Bill, Nishat, Basanti, Arya and Nodi. Second है आपका how did the 5 chumps know that the threats to Mrs. Stephanie came by phone. How did मतलब कैसे 5 chumps जो 5 जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, how did the 5 chumps know, उनको कैसे पता चला कि जो थ्रेट्स हैं, जो धमकी आ रही थी मिसेस स्टेफनी को, वो फोन से आई है। तो देखिए कैसे शुरुआत होती है, द 5 chums स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन विद द गेट कीपर नेबर्स एंड फाउंड नो क्लू। देखिए सबसे पहले 5 chums क्या करते हैं, दे गो टू द गेट कीपर, उनसे इंटेरोगेट करते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट वो नेबर्स से पूछते हैं, ठीक है, एंड दे फाउंड नो क्लू, उनको कोई भी क्लू नहीं मिल पाता कि व्हाट वाज द रीजन। फर्दर दे रीजन दैट, उसके बाद वो अपने तरफ से तर्क वितर्क करते हैं, दैट द थ्रेट मस्ट हैव कम बाय फोन, उनको लगता है कि ये थ्रेट जो है पक्का फोन से आया होगा। क्यों, एज शी डिड नॉट गो आउट, क्योंकि मिसेस स्टेफनी जो है बाहर नहीं गई, नोर डिड शी हैव एनी विजिटर्स, ना ही उनके घर पर कोई आया, एंड सडनली शी रश टू द ऑपोजिट फ्लैट, और एकदम से सडनली मतलब अचानक से ही वो भाग के जाती है ऑपोजिट फ्लैट में, एंड फेंटेड, और वहां जाके फेंट हो जाती है, ठीक है।
सो दे बिकेम श्योर, अब ये सब कुछ से उन्होंने रीजन किया, आफ्टर गिविंग दैट रीजनिंग उन्होंने सब कुछ लॉजिकल रीजनिंग करके ये पाया दैट दे बिकेम श्योर, वो एकदम श्योर हो गए दैट समवन मस्ट हैव थ्रेटेंड हर ओवर द फोन, कि पक्का पक्का मतलब एकदम श्योर हो गए, पक्का हो गए कि समवन जो है मस्ट हैव थ्रेटेंड हर, उनको पक्का पक्का किसी ने उनको थ्रेट किया होगा, धमकी दी होगी ओवर द फोन, फोन के ऊपर, ठीक है। सो दैट्स हाउ द 5 chums न्यू दैट द थ्रेट्स मस्ट हैव बीन गिवन बाय फोन. What happened after Mrs. Stephanie asked her son to send her money? क्या हुआ जब मिसेस स्टेफनी ने अपने अपने जो बेटे है उसको पैसे भेजने के लिए कहा? देखिए, when Mrs. Stephanie wrote to her son for some money, ठीक है, जब मिसेस स्टेफनी ने एक ईमेल पर लिखा अपने सन को फॉर सम मनी, टू सेंड हर सम मनी, नेक्स्ट डे अ कॉल केम, उसके बाद जो है अगले दिन एक कॉल आई उनके पास आस्किंग, जिसमें उससे पूछा गया व्हाट शी वाज गोइंग टू डू विद ऑल दैट मनी, कि वो इस सारे पैसे का क्या करने वाली थी. मिसेस स्टेफनी वाज अफ्रेड, अब मिसेस स्टेफनी जो है इस ये सब कुछ देख के क्या हो गई, घबरा गई एकदम से. दैट समवन वाज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन हर, कि कोई ना कोई उस पर एकदम क्लोज वॉच रख रहा है, मतलब हमेशा उसके ऊपर नजर रख रहा है, ठीक है. What plan did बसंती मेक टू ट्रैप दी हैकर? अब बसंती ने क्या प्लान बनाया हैकर को ट्रैप करने के लिए? ये देखिए, ये आंसर मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा लिखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस, राइट. अदरवाइज यू कैन, आप इस आंसर को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है. सो व्हाट प्लान डिड बसंती मेक टू ट्रैप दी हैकर? अब बसंती ने क्या प्लान बनाया उस हैकर को ट्रैप करने के लिए? सो बसंती हिट अपॉन अ प्लान टू ट्रैप दी हैकर. सबसे पहले बसंती जो है उनको जो है एक प्लान आया, ठीक है, एक प्लान सूझता है उनको हैकर को ट्रैप करने के लिए. द 5 chums sat around the computer with the scripts ready in their hands. जो 5 chums हैं, जो 5 जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो बैठ जाते हैं कंप्यूटर के चारों तरफ, जिनकी स्क्रिप्ट जो है उनके हाथ में होती है, ठीक है. आर्या वॉज टोल्ड टू प्ले द रोल ऑफ सेल्समैन. आर्या जो है उसको बताया जाता है कि आप जो है एक सेल्समैन का रोल प्ले करेंगे, जो कि बैंक से आएगा. Who would come to Mrs. Stephanie to deliver the money, जो कि आएगा कहाँ से, बैंक से आएगा, and to deliver the money, ठीक है. She had asked her to send her son to send her, जो पैसे जो उन्होंने अपने बेटे को बोला था उन्हें उनको भेजने के लिए, उनको डिलीवर करने के लिए सबसे पहले जो आर्या है एक सेल्समैन बन के आएगा बैंक से. Mrs. Stephanie would tell Arya in loud voice to leave the money on the table. अब Mrs. Stephanie है, उनके बाद क्या करेंगी, वो आर्या को बोलेंगे लाउड वॉइस में, ठीक है, टू लीव द मनी ऑन द टेबल, कि पैसे को आप टेबल पर ही रख दो, सो दैट द हैकर कैन लिसन टू दैट, राइट. आर्या वुड डू सो, आर्या उसके बाद ऐसा करेगा. एंड नोडी वुड ओपन एंड क्लोज द डोर लाउडली, और नोडी जो है उसके बाद डोर को ओपन करेगा और क्लोज करेगा लाउडली. Mrs. Stephanie would mutter that she was late for church and she would just shut the door tight because she had no time to make a search for the keys. अब मिसेस स्टेफनी वुड मटर, मतलब धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोलेंगे दैट शी वॉज लेट, कि वो अब लेट हो गई थी चर्च के लिए, और अब उनको वहां पर जाना है, चर्च पर जाना है. एंड शी वुड जस्ट शट द डोर, वो सिर्फ डोर को बंद करेंगी टाइटली, बिकॉज शी हैड नो टाइम टू मेक अ सर्च फॉर द कीज, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो कीज, अपने घर की कीज जो है सर्च कर सके, ठीक है. सो दैट हैकर को लगे कि उनका दरवाजा जो है वो खुला हुआ है. नोडी वुड अगेन ओपन एंड क्लोज द डोर, अब नोडी जो है अगेन दरवाजा ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे, सो दैट हैकर को लगे कि जो मिसेस स्टेफनी है शी हैज ऑल्सो लेफ्ट द होम, ठीक है. उसके बाद है आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद बिल वुड स्विच ऑफ द कंप्यूटर, उसके बाद बिल जो है वो कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देगा. द हैकर आफ्टर हियरिंग द फेक कॉन्वर्जेशन वुड कम टू टेक द मनी एंड वुड बी कॉट इजिली, और उसके बाद जो हैकर है ये सब कुछ कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद वो आएगा, ही वुड कम टू टेक द मनी, पैसा लेने के लिए आएगा, एंड वुड बी कॉट इजिली, और इजिली पकड़ा जाएगा, राइट. फिफ्थ है आपका, नेक्स्ट मॉर्निंग द 5 chums एंड स्टेफनी हैड स्क्रिप्ट्स इन देयर हैंड्स. अब जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है 5 chums, जो 5 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं इनके, और स्टेफनी जो आंट स्टेफनी होती है उनके हाथ में क्या है, स्क्रिप्ट थी, ठीक है, इन देयर हैंड्स. तो व्हाट आर दीज स्क्रिप्ट्स? अभी स्क्रिप्ट्स क्या थी, तो दीज स्क्रिप्ट्स आर, देखिए क्या बोलता है, फ्रॉम द बैंक मैम सेड आर्या इन सेल्समैन लाइक वॉइस, राइट. अब वो सेल्समैन की तरह ही बोलते हैं, ठीक है. इसमें क्या बोलता है, फ्रॉम द बैंक मैम, आर्या बोलता है ना इस तरीके से, इन सेल्समैन लाइक वॉइस. यहाँ पर ए नहीं आएगा, if I'm not mistaken, it should be like salesman like voice आएगा. Yes, not A, पर A नहीं आएगा kids, this is not A, this is salesman like voice, ठीक है, like voice.
यू कॉल्ड अप फॉर मनी एट योर डोर स्टेप सर्विस। अब वो आर्य कैसे बोलेगा, यू कॉल्ड अप फॉर मनी, आपने मुझे कॉल मतलब बुलाया था किसके लिए, फॉर मनी एट योर डोर स्टेप सर्विस, ताकि मैं आपके ये जो मनी है ये आपके डोर पे आकर उनको सर्विस दे सकूँ, मतलब आपको वो पैसा दे सकूँ। ओ यस थैंक्स सेड आंट स्टेफनी। अब आंट स्टेफनी उनको थैंक्स बोलती है। जस्ट लीव इट एक्सक्यूज मी, जस्ट लीव इट देयर ऑन द टेबल विल यू। तो उनसे बोलती है कि ये जो पैसा है जिस टेबल पर आप रख देंगे, क्या आप ऐसा कर देंगे। वो बोलता है यस मैम सेड आर्या। आर्या बोलता है ओके मैम आई विल डू दैट। आंटी नाउ मटर्ड अंडर हर ब्रेथ। अब वो अपने ब्रेथ के मतलब एकदम धीमे धीमे जो है कुछ मटर करना स्टार्ट कर देती है। नाउ लेट मी सी, आई मस्ट गेट सम आमंड्स फॉर द चॉकलेट केक। ओ द मनी आई विल कीप इट अवे लेटर। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, आई मस्ट गेट सम आमंड्स फॉर द चॉकलेट केक। वो इस तरह से प्रिटेंड करती हैं कि जैसे एकदम एवरीथिंग इज नॉर्मल, चलो मैं थोड़ा सा कुछ आमंड्स ले लेती हूँ चॉकलेट केक के लिए। फिर वो वहां से जाती है, देन कहती है ओ द मनी, मतलब वो पैसे को देख के बोलती है अरे पैसा यहाँ पे रखा हुआ है, I'll keep it away later, मैं इसको बाद में रख दूंगी। ओ आई एम लेट फॉर द चर्च। देन वो बोलती है अरे मैं तो चर्च के लिए लेट हो गई। वेयर आर द कीज, मेरी चाबी कहाँ है। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आई विल जस्ट शट द डोर टाइट, अब मैं सिर्फ डोर को टाइटली बंद कर दूंगी। सो दैट वाज देयर प्लान। सो दीज आर द स्क्रिप्ट्स। ओके, बी पार्ट है व्हाई आर दे बीइंग रेड। अब वो स्क्रिप्ट्स जो है वो क्यों पढ़ी जा रही थी, तो द स्क्रिप्ट्स आर बीइंग रेड सो दैट द हैकर हियर्स एवरीथिंग एंड कम्स टू मिसेस स्टेफनी फ्लैट टू टेक द मनी। अब ये स्क्रिप्ट जो है ये इसलिए पढ़ी जा रही है सो दैट द हैकर जो है वो सब कुछ सुने, ठीक है, और वो एंड कम्स टू मिसेस स्टेफनी फ्लैट टू टेक द मनी, और वो वहां पर पैसा लेने के लिए आए स्टेफनी आंटी के फ्लैट पे। While he does so, जब वो ऐसा करता है, the 5 chums would catch him, और जब उसको 5 chums जो है वो उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, नाउ 6 है आपका who is the hacker and what does Stephanie say to him। देखिए अब वो हैकर कौन है और जो स्टेफनी है उनको क्या कहती है। तो हैकर इज अ यंग बॉय, वो एक यंग बॉय है, लिटिल ओल्डर देन आर्या से बस थोड़ा सा बड़ा। मिसेस स्टेफनी टेल्स हिम दैट ही इज इवन यंगर देन हर ग्रैंडसन। मिसेस स्टेफनी उसको बताती हैं कि तुम तो मेरे ग्रैंडसन से भी छोटे हो। देन व्हाई ही वांट्स टू किल हर, उससे पूछती हैं कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। शी एड्रेसेस हिम एज हर चाइल्ड, और वो उसको एकदम अपने बच्चे की तरह उसको एड्रेस करती है। एंड टेल्स हिम, और उसको बताती है दैट शी डजंट नो हु ही इज, कि वो नहीं जानती कि वो कौन है, बट शी फॉरगिव्स हिम, लेकिन वो उसको माफ करती है। शी प्रेज टू गॉड, ठीक है, वो भगवान से प्रे करती हैं दैट गॉड गाइड्स हिम, कि भगवान उसको गाइड करे, उसको रास्ता दिखाए। एंड स्टॉप्स हिम फ्रॉम बीइंग बैड, और उसको आगे से स्टॉप करे, मतलब कभी भी उसको मतलब बुरा बनने से भगवान उसको रोके। राइट, so that's how we completed our A7 part, and in the next one we will go with the next questions. With this, thank you so much kids and have a great day.